गुड इवनिंग सभी 12th के फ्रेंड्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग डेली 8 बजे 12th में फिजिक्स ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। हम लोग जो मिलते हैं वो चैनल का नाम है संतोष बिहारी फिजिक्स। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आ जाता है। अब हम लोग पिछले क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, अपवर्तन का नियम। पहला नियम पढ़ लिए थे। दूसरा नियम देखिए अपवर्तन का क्या है यह पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताते हैं। आप लोग जो लाइव में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो डाउनलोड करके देखते हैं, उससे हमको बहुत गुस्सा हो रहा है। लाइव में प्रेजेंट रहिए भाई। आप डाउनलोड करते हो तो मेरे मेहनत का कोई मुझे फल नहीं मिलेगा। आपका देखने या नहीं देखने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आप चाहते हैं कि अपने भाई को लाभ नहीं दें? बोलिए, ऐसा नहीं चाहते हैं ना। इसलिए बाद में भी जो बच्चे देखते हैं वह कम से कम अपने चैनल से ही देखें, डाउनलोड नहीं करें। ज़्यादा मजबूर मत करें, नहीं तो फिर ईमेल आईडी बनाएंगे, सबका लेंगे और उसी पर भेजेंगे तो ना शेयर कर पाएगा, ना ही दोबारा देख पाएगा, ना स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग बेनिफिट मत उठाएं। गलत पहले तो लाइव में क्लास करना चाहिए। पहली बात, बाय चांस अगर छूट जाता है तभी आप लोग वीडियो को देखिए, वो भी चैनल पर देखिए ना। डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा है? जब हमें लॉस ही हो जाएगा तो फायदा क्या होगा? इससे मनोबल गिरता है। चलिए, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या है रिफ्रैक्शंस का? दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। किसने दिया है? स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ये इसीलिए इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दैट इज बस रहने दो। यानी स्नेल का नियम, स्नेल का नियम ये क्या है? आपतन कोण का जिया कोण तथा अपवर्तन कोण का जिया कोण के अनुपात अचर होता है। यही नियम दिया है। आपको मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं। इधर कल दिखाई दिया था कि ये मान के चलिए पहला मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है। कोई भी रे आया किधर जाएगा? उसके लिए नॉर्मल चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। आपको पता है रे को जाना चाहिए सीधा,
यह जो रे का तो लाइन ये था ओरिजिनल पाथ। क्या है ये? ओरिजिनल पाथ, यानी यही है इसका वास्तविक रास्ता। अगर मीडियम 1 और 2 नहीं रहता, एक ही मीडियम रहता तो ये सीधे जाता। ये है नॉर्मल, जिसको बोलते हैं अभिलंब। इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा इंसिडेंस रे, उसको बोलते हैं आपतन कोण, को आई से दिखाते हैं। इसका क्या नाम है? आपतन कोण, इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल। अब ये अगर रेयर है, ये मीडियम रेयर है यानी विरल माध्यम है, विरल है, और ये वाला डेंसर है। ये वाला क्या है? डेंसर है, घना है, सघन है। ये अगर सघन है यानी डेंसर है, डेंसर है मतलब सघन है, तो नॉर्मल की ओर झुक कर रह जाएगा। यह बात कल देखे। यह जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, इस एंगल को आर कहते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। इस आर का क्या नाम है? रिफ्रैक्टेड एंगल। इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये जो रे है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। समझ में आ गया? अब देखिए, माध्यम यानी मीडियम होता है। मीडियम या तो रेयर होगा या तो मीडियम डेंसर होगा। मीडियम या तो रेयर होगा या डेंसर होगा। तो मीडियम को हम लोग कौन रेयर है कौन डेंसर है, या किसी भी मीडियम को जो दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। कैसे दिखाते हैं अभी सीखेंगे। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, अपवर्तनांक क्या है, 10th में आप लोग कुछ कुछ पढ़े होंगे, जिसको म्यू से दिखाया जाता है। यानी हम लोग रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाए। बिल्ली जो बोलती है म्यू, और यह है म्यू1, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू2। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या बोले? म्यू2। दूसरा जो लॉ है स्नेल का, स्नेल ने जो लॉ दिया है रिफ्रैक्शन के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि आपतन कोण का जिया, यानी ये आपतन कोण का जिया, जिया का मतलब होता है साइन, जिया का मतलब क्या होता है? साइन। कहता है यानी आपतन कोण का जिया, आपतन कोण का साइन बाय अपवर्तन कोण का साइन, यह कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अचर होता है, अचर होता है। ये एकदम ये अचर होता है। और ये अचर जो बताया स्नेल्स ने, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू2 बटे म्यू1 के बराबर होता है। यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड माध्यम का, और म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट माध्यम का। कोई दिक्कत? ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वाजिब में क्या है? म्यू2 बाय म्यू1। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं म्यू21। क्या लिख सकते हैं इसको? म्यू21। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में लिखे हैं
ऑफ फर्स्ट मीडियम शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, यही आपका है स्नेल का नियम। तो यह याद रखिएगा, ये स्नेल्स का नियम है। इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जब बढ़ाइएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। μ1 साइन आई, μ1 साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, μ2 साइन आर। बड़ा आसान है ये। देखिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी एंगल, उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी एंगल का मीडियम, यह आपस में बराबर होता है। यही है स्नेल्स लॉ। चाहे ये कहें, चाहे ये कहें, चाहे ये कहें, ऑल आर सेम, सभी एक है। आप ये भी कर सकते हो स्नेल्स लॉ, ये भी कर सकते हो स्नेल्स लॉ, ये भी कर सकते हो स्नेल्स लॉ। इससे यहां भी जा सकते हैं, इससे यहां भी जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, लेकिन यह वाला बड़ा आसान है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल लेना है साइन के साथ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल लेना है साइन के साथ। यह चीज एकदम याद होना चाहिए, नहीं तो एक भी कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो यही ना लगेगा, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। एकदम रट लो, एकदम। ये देखो, μ1 क्या है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हैं उसी मीडियम का एंगल लिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम का एंगल है। फटाक से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो ले सो कीजिए। लीजिए, हम देख लेते हैं एक बार। तो इस तरह से आप देखे, अभी देखे तब तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब दिखाई दे रहा है अभी क्लियर क्लियर कि कोई ट्रेबल हो रहा है। देखिए, यही सब परेशानी होता है लाइव में। हाँ, एकदम ठीक है। तो मिटाता हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया है, ले लो एक बार, क्लियर आ जाएगा। ले लिया। जिसको नहीं आता स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो फिर से तुरंत दोबारा वीडियो देखें और रोक रोक करके लिखें। तो इस तरह से आपने रिफ्रैक्शन का नियम भी पढ़ लिया। इस तरह से आपने रिफ्रैक्शन का नियम भी पढ़ लिया कि साइन आई बाय साइन आर बराबर होता है μ2 बाय μ1। म्यू जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब पता चलता है कि भाई यह पता करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्यों जरूरी पड़ा। अपवर्तनांक, अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम चाहिए, एक रेयर माध्यम और दूसरा, रेयर माध्यम मतलब विरल माध्यम, और दूसरा डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम। तो इस चीज को कैसे बताया जाए मैथमेटिकली, एक कॉन्सेप्ट लाया साइंटिस्ट ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अभी कॉन्सेप्ट इसका पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अपवर्तनांक की अवधारणा क्या है? द property of optical medium, the property of optical medium, एक सेकेंड, बहुत दिक्कत हो रहा है आज भाई लाइव कराने में। एक मिनट रुक जाओ भाई, अब ठीक है? बहुत प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में, कैमरा का एडजस्टिंग बार बार आज गड़बड़ा रहा है और लाइव को तोड़ते जा रहा है। तो चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिख रहा था? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। देखो इसको इंक डाल दो। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम बाय which explain the rare and denser medium is called refractive index, शॉर्ट में RI, refractive index। फॉर, इधर लिख रहे हैं, फॉर रेयर मीडियम refractive index is less and for denser medium refractive index is more। दो तो देखते हैं इसका हिंदी। कर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिकीय माध्यम की वह गुण, which explain, जो व्याख्या करता है, द रेयर एंड डेंसर मीडियम, विरल तथा सघन माध्यम को, इज कॉल्ड, कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक कम होता है। एंड फॉर डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। देखो भाई आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि आज क्या हुआ है, काफ़ी दिक्कत आ रही है, बार बार कैमरा हिल जा रहा है। ठीक है, बार बार कैमरा हिल जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करो आज भर। तो फॉर रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, ये सब पढ़ा दिए थे ना, हिंदी लिख देता हूं। प्रकाशिकीय माध्यम का, प्रकाशिकीय माध्यम का वह गुण जो
विरल एवं सघन माध्यम के गुण का व्याख्या करता है, उसे अपवर्तनांक की अवधारणा कहते हैं। विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक कम होता है, जबकि सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू है वो, लिखिए। जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो में से एक काम कीजिए। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट आया, किस लिए आया, कोई पूछेगा आप बताइएगा कि अपवर्तन जब होता है तो उसमें दो माध्यम होता है, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम को बताने के लिए फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट लाया गया। वही कॉन्सेप्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। उसे हम लोग म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। अगर म्यू का मान ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम, और म्यू का मान अगर कम है तो रेयर मीडियम। जितने ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा घना माध्यम, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना विरल माध्यम। समझ में आ गया? इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको का कॉन्सेप्ट बताएं, डिफिनेशन कुछ और है वो भी बताएंगे। फिगर बना के समझा देना इस चीज को। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। ये बना लिए। ज़्यादा घना है, डेंसर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है आपका। डेंसर मतलब सघन माध्यम है। इसको हम लोग म्यू2 से दिखा रहे हैं, और ये रेयर है, विरल माध्यम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 से दिखाएं। अगर कोई रे आया तो यहाँ पर
हियर, हियर मतलब यहाँ पूछा जाए कि बताइए कौन बड़ा है, तो बताएंगे μ1 छोटा है और μ2 बड़ा है। चूंकि μ1 क्या है आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है तो कम होगा अपवर्तनांक, डेंसर मीडियम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसलिए यह कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है ये देखिए, किधर जाएगा रे, तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कर दिए, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई, ओरिजिनल पाथ है ये, नहीं ओरिजिनल पाथ है लाइट का, और यह रेयर से डेंसर में गया, यानी ये पक्की सड़क है और बालू वाला जमीन में गया। तो आपको बोले थे याद नहीं रहेगा, इसलिए गाड़ी चलाइए, चलते जाएगा चलते जाएगा, जैसे ही डेंसर में आएगा बालू वाला जमीन में ये चक्का का वेग कम होगा, इसका वेग बढ़ेगा, इसलिए नॉर्मल की ओर झुकते हुए चली जाएगी, इसलिए ये नॉर्मल की ओर झुकते हुए चली जाएगी। ये जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम लोग आर कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको μ1 कम है और μ2 ज्यादा है तो इसका मतलब नॉर्मल की ओर झुक के जाएगी। अगर μ2 ही कम रहता, μ1 ज्यादा, नॉर्मल से दूर जाता। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यह बता देता है, नहीं एक्सप्लेन करता है कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ गया? आ गया तो इसको नोट कीजिए। अब बताइए, लाइट जब चलेगा तो यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी होगा कि यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी होगा? तो ऑब्वियसली है रेयर मीडियम में ज़्यादा वेलोसिटी होगा, डेंसर मीडियम में कम होगा। पक्की सड़क पर ज़्यादा स्पीड, बालू वाला जमीन पे कम स्पीड होगा। तो पूछेगा कोई व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या कारण है? क्या कीजिएगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है या चेंज करता है? डिक्रीज नहीं, चेंज कर जाता है। यहां कुछ और है, यहां कुछ और हो जाता है, जिसके कारण किरण मुड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन के कारण। क्या कारण है? When ray of light goes from one medium to other medium, then velocity of light changes. It is the cause of refraction. ठीक है? When ray of light, जब प्रकाश की किरणें गोज जाता है from one medium to other medium, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, then तब velocity of light, प्रकाश की वेग चेंजेज बदल जाती है। इट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही अपवर्तन का कारण है, यही अपवर्तन का कारण है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाती है तो प्रकाश की वेग परिवर्तित होती है, जिसके कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। फिगर बनाता हूं। ये मान के चलिए ये विरल माध्यम है, विरल है, इंग्लिश में इसको रेयर करें। और ये नीचे वाला है जो ये डेंसर है, डेंसर है, इंग्लिश में इसको संघन करें। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिए। एकदम यह मीडियम जो है संघन माध्यम है, संघन माध्यम है, संघन माध्यम है। रे आया, किधर जाना चाहिए था? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधे जाता, नहीं जाएगा सीधे, नॉर्मल चाहिए। तो ये नॉर्मल खींच लिया हम लोग, ये नॉर्मल है। आप देखिए रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा था, डेंसर जैसे आएगा वेलोसिटी कम होगा। इस चक्का में ब्रेक लगेगा, आप जान रहे इधर मुड़ जाएगा। बोलिए जल्दी से, मुड़ जाएगा कि नहीं? आखिर मुड़ा जो, यही ना रिफ्रैक्शन। इसका क्या कारण है? वेलोसिटी चेंज होना ही कारण है इसका। अगर वेग नहीं बदलता, देखो गाड़ी चला रहे हैं, जो स्पीड यहाँ पर ये चक्का का स्पीड कम हुआ, इसका बढ़ गया, इसीलिए झुका ना। अगर स्पीड जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी रहता तब तो ये सीधे चला जाता, तब तो झुकता ही नहीं। आखिर व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है? क्या रीजन है बताइए रिफ्रैक्शन का? तो आंसर क्या है आपका? वेग जो बदल जाता है, वेग जो बदल जाता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। नहीं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की वेग परिवर्तित होती है, बदलती है, जिसके कारण अपवर्तन होता है। आपसे पूछेंगे बताइए विरल माध्यम में ज्यादा वेग होगा संघन माध्यम में? तो आप तुरंत बताइएगा। अगर यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो आप बता सकते हैं, इधर लिखे दिखाई दे रहा है, इफ μ1 लेस देन है किसका? μ2 का। इसका मतलब यह रेयर है, ये कम है, तो इसका मतलब आप क्या सीखे? यह रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है इसका। और ये क्या हो गया? डेंसर है, डेंसर है मतलब सघन माध्यम है। ठीक है, तो बताइए, तो वेलोसिटी अगर इस मीडियम में v1 है और इसमें अगर v2 है, तो बताइए किसमें ज्यादा वेलोसिटी होगा? देन तब बताइए v1 बड़ा होगा किससे? v2 से। इसका मतलब है कि जिसका म्यू ज्यादा, सॉरी जिसका म्यू कम उसमें वेग ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा उसमें वेग कम। यानी म्यू जब बढ़ता है, म्यू जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, म्यू अगर घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली proportional to, refractive index is inversely proportional to velocity of light। नहीं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि अपवर्तनांक प्रकाश
के वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना सीखे आप। जिसका म्यू ज्यादा वहां पर वेग कम। सिंपल समझो, म्यू ज्यादा मतलब अपवर्तनांक ज्यादा मतलब ज्यादा घना है। ज्यादा घना रहेगा तो प्रकाश धीरे धीरे चलेगा, कम घना रहेगा अर्थात रेयर रहेगा तो प्रकाश तेजी से चलेगा। यानी म्यू अगर ज्यादा होगा अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। कोई चीज ज्यादा है और दूसरा कम हो, ऐसा जो संबंध है, ऐसे संबंध को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध बोलते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, मिटाता हूं इसको। चलिए दोस्तों आगे चलिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, म्यू से दिखाते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? वेलोसिटी का, वेग का। वेग बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर वेग घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब देखिए, म्यू इज प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बराबर डालते हैं, सब जानते हैं। तो उसके बाद कांस्टेंट डालते हैं, तो यहां कांस्टेंट सी डालना पड़ता है हम लोग को। वेयर जहां सी इज कांस्टेंट which is called sorry यह रहने दो। where c is constant, जहां c अचर है। क्या है? अचर है। जहां c अचर है, इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा? c बाय भी। c हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, सब जानता है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, या माध्यम का वेग है। यह स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में प्रकाश की चाल है, जो कितना होता है बताइए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी का मतलब यही होता है। भी क्या है? ये भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम, माध्यम में। किसमें? माध्यम में। यानी माध्यम में प्रकाश का चाल। तो इस तरह से कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकल डिफिनेशंस देंगे, यानी इसका डिफिनेशन देंगे। यह क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनुपात है किसका? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यह कल सीखेंगे हम लोग। अपवर्तनांक का डिफिनेशन यहीं से आएगा। किसी
हवा या निर्वात में प्रकाश की वेग एवं किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। थोड़ा लेट हो गया है, आज डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसलिए आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। प्रॉब्लम हुआ होगा दोबारा भी देख सकते हैं। देखो